यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को, लेकिन जब उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने उन्हें इग्नोर कर दिया, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की को एक के बाद एक झटका लग रहा है। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं। आज जो है वो तुर्की के बहरी जहाज पर हमला हो गया है और इतना खौफनाक हमला नाज़रीन की हर तरफ तबाही मची है। और यह है कि ये जो दहली ब्लास्ट हुआ है उसमें तुर्की का कैसे नाम शामिल हो गया है, तुर्की को उसमें शामिल किया गया है। उर्दगान और नेतन्याहू के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस ज़िमन में एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है। अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर है। टर्की जिस तरह से खुलकर आतंक के समर्थन में आया और एर्दोगान ने भारत के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला और सारी चीज़ें, उसको लेकर अब भारत बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। अफगान तालिबान का एक और वजीर 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचा है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मकासद जो हैं भारत के, उन्हें अमली जामा पहनाने का इस वक्त तालिबानी रिजीम ने चूंकि ठेका उठा लिया है। मैं बात कर रहा हूं यूरोपीय यूनियन की और पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस की, जिसके हवाले से ये कह दिया गया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर। इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसेस। टर्की जिस तरह से खुलकर आतंक के समर्थन में आया और एर्दोगान ने भारत के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला और सारी चीज़ें, उसको लेकर अब भारत बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या टर्की के बाद अज़रबैजान और चाइना का भी नंबर आएगा? देखिए अंबर जी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि टर्की का भारत के साथ बहुत लंबा संबंध है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था भारत के अंदर, जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, क्योंकि टर्की में वो ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए उन्होंने किया था। 2019 में 100 साल के बाद, याद रखिए, कांग्रेस ने अपना ओवरसीज ऑफिस 2019 में टर्की में ओपन किया था। और एक तरह से जो टर्की का इन्फ्लुएंस है वो डीपली इंग्रेन्ड है विद द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। और एक चीज है कि टर्की ने हमेशा भारत को सपोर्ट ही नहीं किया, टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी रिपीटेड टाइम एंड ओवर उन्होंने पाकिस्तान के तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और हमें एक तरह से अपोज किया है। अब देखिए कि अब जो वॉर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें टर्की की भूमिका क्या थी? 6 से 7 प्लेन भर के आए थे C-30, उसके अंदर पूरा ड्रोन सिस्टम था। टर्की ने अपने ऑपरेटर्स भी भेजे थे, क्योंकि पाकिस्तान लोगों को मालूम नहीं था ऑपरेट करने के लिए। आपको याद है कि थोड़े दिन पहले 8 या 9 तारीख को 300 से 400 ड्रोन उन्होंने भेजे थे भारत की तरफ, जिसको हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, न्यूट्रलाइज भी किया। तो ये काम किया था टर्की ने। तो टर्की के जो उनके जो ड्रोन्स के अवशेष भी मिले थे, जो उनके बरत्या ड्रोन्स है और दूसरा ड्रोन्स है, उन सबके उनके अवशेष भी मिले थे। तो टर्की का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें समझ में आ गया। अंबर जी, ये देखिए कि अब भारत को लग रहा है कि टर्की ने एक तरह से इन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चालू किया। उनके हैंडल्स ने, जो पाकिस्तान ने जो वॉमिटिंग किया, उसी को पकड़ के एम्पलीफाई कर दिया। तो इसके खिलाफ, भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी किया, भारत के अगेंस्ट ड्रोन्स और वेपन्स भी दिए। उन्होंने अपना एक वॉरशिप भी भेजा कराची बेस पे, आपने वो भी देखा होगा। ओपनली उनको बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इतना तो सपोर्ट चीन ने भी नहीं किया। चीन ने मतलब उनको एक तरह से सिर्फ वेपन सिस्टम्स दिए थे, उनको अपना जो ऑपरेशन करने के लिए स्टाफ, और इतना खुल के बात नहीं किया था जितना टर्की ने दिया था। तो अब भारत के लोगों ने क्या किया? टर्की की जो ट्रैवलिंग है, बताया जाता है एवरी ईयर 330,000 इंडियंस 330,000 इंडियंस ट्रैवल टू टर्की। उधर 4,000 करोड़ के उनको व्यापार दिया जाता है भारत की तरफ से। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पहले नाज़रीन, तुर्की का कार्गो त्यारा फिजा के अंदर तबाह हुआ, जबकि आज जो है वो तुर्की के बहरी जहाज पर हमला हो गया है और इतना खौफनाक हमला नाज़रीन की हर तरफ तबाही मची है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कहां पे ये हमला हुआ, किसकी जानिब से ये अटैक किया गया और कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम तर डिटेल्स। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगी माहौल बने हुए हैं। अगर आप जरा गौर करें
तो जितना भी माहौल इस वक्त जंग का 2025 के अंदर बना था, इतना खौफनाक माहौल कभी भी दुनिया में नहीं देखा गया और आने वाले दिनों के अंदर ये कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, आप देखिए कि इस वक्त जो अमन पसंद ममालिक हैं उनके लिए कहीं पे कोई जगह नहीं बची। वो ममालिक जो कभी किसी के खिलाफ कोई आप यूँ कह लीजिए कि एक पटाखा भी नहीं फोड़ते थे, अब वो भी एटमी हथियार रखने की बातें करना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली तुर्की का एक कार्गो तैयारा तबाह हुआ था और उसके बारे में तहकीकात अभी चल रही है क्योंकि ये अजरबैजान से वापसी पे जो है वो हादसे का शिकार हुआ। उसके बाद नाज़रीन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस वक्त यूक्रेन की बंदरगाह के ऊपर जो तुर्की का एक बहरी जहाज है उसको निशाना बनाया गया है ड्रोन्स के जरिए और उसे तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो इनका बहरी जहाज है ये तकरीबन 4000 माया गैस जो है वो लोड किए हुए था और उसके ऊपर ये हमला रूसी ड्रोन्स की जानिब से किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह हो चुका है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ जो अमले के अफराद हैं वो बच गए हैं, लेकिन नुकसान इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नाज़रीन, ये जो इनकी बंदरगाह है राफेल, उसके ऊपर खड़ा हुआ बहरी जहाज जो है वो निशाना बनाया गया है। जिसके बाद नाज़रीन अब देखते हैं कि रशिया और जो तुर्की है उसके दरमियान भी कशीदगी बढ़ सकती है। हालांकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो नाज़रीन दोबारा से कशीदगी की जानिब जा सकती है। उर्दगान और नेतन्याहू के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ है शाम को ईरान $500 अरब जुर्माना अदा करे क्योंकि उसने शाम के लोगों का बशार अल असद के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया है।